हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीके सीबीएसई मैथ्स एकेडमी। आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपका, है ना, तो जो मॉडल सेट चल रहे हैं बच्चों, उसके सिलसिला आगे करवा बढ़ता हुआ। तो आज मैं सेक्शन बी को समाप्त करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं सेक्शन सी के लेके आऊंगा। तो आज में जो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन छूट गया है 24 नंबर क्वेश्चन और फिर 25 दो क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं दो ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, है ना। और ये शानदार क्वेश्चन इस तरह का हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आप इसको 2 मार्क्स की तरह नहीं दिखेगा, ये आपको डायरेक्ट 3 नंबर का जैसा ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। ये बात को दिमाग में रखना। ये एक्चुअली में ये 3 मार्क्स का होगा, लेकिन ये आपको प्री बोर्ड में मतलब ये सैंपल पेपर में 2 ही मार्क्स दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए सर, आ गया तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, वो भी बताता हूँ रास्ता क्या करना है आपको, है ना। चलिए, तो आज इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं यहाँ बच्चों, इस 2 नंबर्स को देखो। इस क्वेश्चन को शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से देखना, थोड़ा लंबा भी बनेगा। तो क्या सर 2 नंबर में इतना बड़ा बनाएंगे? नहीं, है ना। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ध्यान से सुनना। इंटीग्रल दिया है 0 से a x का पावर 4 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, तो इस बात में दिमाग रखना है, ठीक। चलो अब एक मैं बात पूछता हूँ, उसको जवाब देना, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लिखते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। और दोनों साइड अगर मैं रूट लगा दूं तो इधर भी रूट लग जाएगा। इसका मतलब लिख सकता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा। तो क्यों ना सर ये बात आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, है ना। उतना क्यों घुमा रहे हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के थीटा के बदले क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना, ऐसा होगा। उसी तरह से अगर मैं ये कहूं आपसे कि अंदर में कुछ ऐसा है बाबू, ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बताओ ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरे का रूट है, रहने देंगे। अब आप ही बताओ, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ए तो बाहर होगा, बट रूट अंडर क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर से वही बात, ए रह जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा के बदले ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। बात ये समझाना था अपन को, क्लियर यहाँ तक। अच्छा सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, इस बात को समझना, मतलब रूट से बाहर कैसे आया जाए, इस बात को समझाया जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो यहाँ पे देखो, रूट अंडर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस कब होगा, जब यहाँ पे साइन आएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों, x की जगह पुट करेंगे a साइन थीटा पुट करने वाले हैं। इसका मतलब a साइन थीटा तो हो गया। दूसरी बात में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx, इधर a कांस्टेंट है, साइन का क्या होगा बच्चों, cos थीटा इनटू क्या होगा, d थीटा। दैट मीन्स ये हुआ कि जहां पे आप dx होगा वहां पे आप क्या पुट करेंगे, आपको dx बराबर a cos थीटा आपको पुट करना है, ठीक। अच्छा, यहीं से अगर दूसरी बात निकाल के मैं रख लूं कि बताओ यहां से मैं क्या निकाल के रख लूं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर बाय द वे अगर काम करना है तो चलो यहाँ पे देख लो। यहां से बताओ मैं लिख सकता हूं x बाय ए बराबर साइन थीटा, और इधर हटाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं इसको साइन इनवर्स x बाय ए बराबर क्या होगा, थीटा। तो जहां पे थीटा होगा बच्चों वहां पे मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने क्या किया, इस तरह का एक्सप्रेशन को आपको याद करना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारे एक्सप्रेशन होते हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस या फिर ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन सारे केस के लिए हम लोग जो पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं अलग अलग कैटेगरी में, वो रखना है, ठीक है। चलो फिलहाल अपने को यहाँ पे ये समझना है इस क्वेश्चन में, चूंकि लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना है आपको। अब इस क्वेश्चन को देख लो क्या करने वाला हूं। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ देर आप इंटीग्रेशन को भी भूल जाओ, अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते हैं, ये काम नहीं करना चाहते तो अभी भूल जाइए आराम से, है ना, ठीक है। नहीं तो फिर देखो लिमिट चेंज करके कैसे बनाएंगे। चलिए अब आते हैं इंटीग्रल में। देयरफॉर इंटीग्रल है 0 से a x का पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। अब यहाँ समझना मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सब्स्टिट्यूशन लगाने वाला हूँ। अच्छा, इंटीग्रेशन में लिमिट आप चाहो तो अभी हटा सकते हो, लिमिट का कहानी खत्म करते हैं अभी, है ना। चलो डायरेक्ट पहले इसका मैं सॉल्व करके निकाल दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन x की जगह क्या रखना है, a साइन थीटा, तो a साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, पावर 4 है, 4 आने था। ध्यान देना मैं अभी लिमिट लेके नहीं चल रहा हूँ बच्चों, याद रखना, ठीक, ठीक है सर। रूट अंडर ए स्क्वायर, साइन की जगह क्या मैंने पुट किया है x की जगह, तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
dx की जगह कितना आने वाला है बच्चों, तो यहाँ देखो a इंटू कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले पुट किया जाता है साइन थीटा, तो मैंने ए साइन थीटा पुट कर दिया, देखो तभी ये बन पाएगा, तभी बाहर निकल पाएगा एक्स से, इसलिए मैंने ए साइन थीटा को पुट कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे ये पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, dx का dx ए कांस्टेंट है, साइन का cos डी थीटा हो गया, यानी जहां dx है वहां पे ए cos थीटा डी थीटा बैठा सकते हैं, और x की जगह ए साइन थीटा पावर 4 था 4 रख दिए, और ए स्क्वायर माइनस, सर लिमिट कहां गया, लिमिट अभी लेके नहीं चलना, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सॉल्व करो इसको, पहले लास्ट में लिमिट हम लोग ले लेंगे, ठीक। ओके सर। अब कहानी आगे आता है, आपका ध्यान से समझना इस बात को बच्चों। a का पावर 4 जो कि दोनों में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन का पावर 4, नीचे बताओ मैं क्या लिखने वाला हूँ डायरेक्ट, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके ऐसा ना, हाँ सर, और यहाँ बच जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो क्या बच जाएगा, a का पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर रूट का हट जाएगा तो a बाहर, और रूट के अंदर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी, और यहाँ पे आपका क्या हो गया a cos थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर 4 ऊपर में और नीचे बच जाएगा a इंटू, और यहाँ साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डायरेक्ट। अब देखो बस यही बात, स्क्वायर हटाने के लिए इतना काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना, और कुछ ऐसा है नहीं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए काम करना पड़ रहा है, और यहाँ पे पहले से है a cos थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा क्या a से a कट गया प्यार से, है ना, और अच्छा यहाँ पे भी तो है साइन का पावर 4 बचा हुआ ना बच्चों, और यहाँ पे एक कॉस है, ये भी कॉस कट गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरी कहानी में a का पावर 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, बच गया साइन का पावर 4 डी थीटा। अब बताओ क्या इंटीग्रेशन अब आसान हुआ, साइन का पावर 4 को याद है आपको, टीचर जरूर पढ़ाया होगा इंपॉर्टेंट करके, साइन का पावर 4, कॉस का पावर 4, सेक का पावर 4, टेन का पावर 4, ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, 10 का पावर 4 है ना, सेक का पावर 4, ठीक है, ये सभी करके जाना है आपको एग्जाम में, है ना, इसको आप छोड़ना नहीं है आपको, फिर चाहे जो यानी जितने भी पावर का ट्रिगोनोमेट्री वाला है वो क्वेश्चंस आपको लगा के जाने हैं, अगर आपको 4 नंबर फिक्स करना है तो, ये पावर 4 ला मैक्सिमम, ये आपको अच्छे क्वेश्चंस है ये, है ना, पावर 4 में ज्यादातर सेक और 10 पूछा जाता है, ठीक है, हाँ सर समझ गए, आपको साथ में इंपॉर्टेंट भी बताते चल रहा हूँ ताकि आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। चलो ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है भाई साहब, चलो मैं इधर से ले रहा हूँ इसको। अब देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि पावर 4 का मैं इंटीग्रेशन कैसे करूंगा बच्चों, तो देखो अब पावर 4 के लिए क्या करना है ध्यान से समझना, ये बताओ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा, बोलो हाँ या ना, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। तो यहाँ पे ये हो गया, अब a का पावर 4, ये बताओ साइन स्क्वायर के थीटा बदले क्या लिख सकता हूँ, तो आपको याद होगा डबल एंगल में 2 थीटा अपॉन 2 होगा, और इसका क्या है होल स्क्वायर डी थीटा, बोलो हाँ या ना। कारण क्या है, तो कारण ये है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है, और अगर यही कॉस स्क्वायर थीटा होता तो क्या होता 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये दोनों फार्मूला को याद रखना, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा बदले 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये दोनों वैल्यू आप याद रखना, ठीक है। आप निकले जल्दी, अभी कॉपी में लिखो फास्ट, निकले, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, है ना। चलो अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को, है ना, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा अच्छे से। अब यहाँ देखो a का पावर 4 रहने देते हैं, और यहाँ से जब करेंगे तो ऊपर में बच गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन हो जाएगा 4, और इसका क्या होगा ऊपर में होल स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा, क्या 4 बाहर हो जाएगा, तो a का पावर 4 बाई 4 बाहर हो गया, अब बच गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ, बोलो यस या नो, जी बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ बताइए a का पावर 4 बाई 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कॉस 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा, बोलो हाँ या ना। सीधा मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया। अब मैं थोड़ा इंटीग्रेशन को सेपरेट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देख लो फटाफट, है ना सभी लोग, ये थोड़ा लंबा बनेगा, चलो ठीक है मैं अगला पेज ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और कहानी में आ रहा है आपका a का पावर 4 बाई 4 इंटीग्रेशन, अब मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, तो 1 में भी लग जाएगा डी थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस है, याद रखना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, फिर यहाँ भी करेंगे अलग से, तो हो जाएगा फिर से क्या कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है तक बच्चों, सभी के लिए
ए स्क्वायर ए पावर 4/4 बचा हुआ है, याद रखना इस बात को। चलो 1 का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में याद रखना 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 2 थीटा बाय क्या हो जाएगा, थीटा का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही बात है, क्या आपको कॉस स्क्वायर पता है, नहीं है, तो फिर से देखो अभी जस्ट मैंने स्क्रीनशॉट मारने बोला था ना, तो कॉस स्क्वायर के बदले क्या लगाऊंगा, अब देखो प्लस हो जाएगा, तो अगर 2 थीटा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 थीटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, बस यही बात है, दिमाग में रखना है। अब यहाँ देखो a का पावर 4/4 थीटा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन 2 थीटा हो गया प्लस, यहाँ देखो अब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो अलग अलग, पहले 1/2 बाहर कर देता हूँ, अंदर करेंगे 1 का थीटा हो जाएगा, और यहाँ करेंगे कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा अपन क्या हो जाएगा 4। ठीक है सर, प्लस सी यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि डिफिनिट पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी तो मैं इनडिफिनिट सॉल्व कर रहा हूँ। थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस यहाँ करेंगे तो 1/2 थीटा, मतलब पूरी कहानी में θ/2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 4 θ/8। ये आपका कहानी आ गया, इंटीग्रेशन करने पे इतना आ गया, यानी पूरी कहानी में देखा जाए तो थीटा और ये थीटा दोनों एक साथ लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपका थीटा में, तो ये हो जाएगा a का पावर 4/4 रहने देते हैं, थीटा प्लस θ/2 बच्चों, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, मैंने कहा 1 + 1/2 कितना होगा 3/2, तो 3 θ/2 हो जाएगा, माइनस साइन 2 θ/थीटा रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 4 θ/8 हो जाएगा। ये पूरी कहानी आ गया। ठीक है, चलो सर इतना लंबा बनाएंगे कैसे होगा, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ रहा हूँ, आपको डायरेक्ट भी सिखाऊंगा क्या करना है, फिलहाल अभी समझिए। a का पावर 4/4 सब में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो पूरा जो मेरा इंटीग्रेशन हुआ बच्चों, देयरफॉर हमारे पास जो इंटीग्रेशन हुआ, ध्यान से सुनना, a का पावर x का पावर 4 था ना, देयरफॉर x का पावर 4 रूट अंडर a² माइनस x² dx का जो वैल्यू आया वो मेरे पास कितना है, देखो a/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, याद रखना अभी x के टर्म में नहीं है ना, लिमिट लेगा। अच्छा ये किसका आ रहा है आपका, ध्यान से देखना है, थीटा के टर्म में आ रहा है ना, थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। चलो फिलहाल या ऐसा करते हैं यहाँ पे, ये समझना, चलो आगे देखो, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, a का पावर 4/4 इंटू क्या हो जाएगा, तो ये पूरी कहानी में मैं लिख सकता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर 4 इंटू 3 θ/8, ठीक है, माइनस हो जाएगा a का पावर 4/4 इंटू साइन 2 थीटा। ओके सर, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a का पावर 4 8 जा हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा बाय 32 और साइन का पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बात समझना है। अब देखो मेरा कहानी में क्या आ गया, अब यहाँ ध्यान से सुनना इस बात को। नेक्स्ट पहले पेज में क्या था, क्या यही वैल्यू लिया था, मैंने इसी को सॉल्व करके मैंने उस बात को वहां तक ले गया है। अब यहाँ से समझना, मेरा कहानी तो ये है एक्स की टर्म में, भी तो मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। अब बताओ थीटा का वैल्यू मैंने निकाल के रखा था, बोलो हाँ या ना, क्योंकि हमको तो एक्स में आंसर देना होगा ना, तो पहला काम क्या करना है, पहले एक्स के टर्म में आपको ला के देना है। ठीक है, हटा दे रहा हूँ इसको। अब यहाँ से कहानी अब लाते हैं, देखना ध्यान से, है ना। अब देखना, देयर सेंस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 रूट अंडर a² माइनस x² dx बराबर कितना निकला, पूरी कहानी इसी का तो चल रहा है। अब बताओ a का पावर 4/8, 3 रहने देते हैं। अब थीटा के जगह कितना माने थे, तो देखो थीटा के जगह यही वैल्यू है आपके पास ना, कितना वैल्यू है, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x/a है, बस यही वैल्यू को मैं रखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x/a माइनस a का पावर 4/4, यहाँ पे साइन 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, ओके, प्लस a का पावर 4/32 इंटू हो जाएगा आपका साइन 4 इंटू x, यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, प्लस a का पावर 4/32 साइन 4, थीटा का वैल्यू बैठा रहा हूँ साइन इनवर्स x/a। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, सारे वैल्यू मैंने थीटा के टर्म में लाके मैंने सारे वैल्यू को रख दिया। अब ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बार अपर लिमिट बैठाना है, एक बार लोअर लिमिट। तो ध्यान से देखना अपर और लोअर लिमिट कैसे बैठाएंगे, समझना इस बात को। चलो अगला स्लाइड ले लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से a था, x का पावर था 4 डिवाइड बाय रूट अंडर a² माइनस x² dx। तो हमने ला दिया, देखो हमारे पास ये था 3a का पावर 4 क्या है 8, ठीक है, बाय 8 साइन इनवर्स हो गया हमारा x/a माइनस, अगला क्या है माइनस a का पावर 4 साइन 2a, है ना,
माइनस ए का पावर 4 साइन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ए का पावर 4/32 साइन इंटू 4, है ना, एंगल में याद रखना, और इसके अंदर में है साइन इनवर्स एक्स बाय ए है। ये बातें समझना है इस बात को, ठीक है। तो 4 इंटू अंदर में हो गया आपका कितना, साइन इनवर्स एक्स बाय ए है। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से ए हो गया। कहानी यह है कि मैंने लिमिट को चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने वही लिमिट रखा था जो लिमिट आपके पास है। अब सब जगह क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे और एक बार क्या बैठाएंगे, लोअर लिमिट बैठाएंगे बच्चों। तो सोचो एक बार ए बैठा देना जहां जहां ए होगा। तो यहाँ देखो 3a का पावर 4/8 साइन इनवर्स हो जाएगा a/a, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ए का पावर 4 साइन 2 इंटू हो जाएगा साइन इनवर्स a/a हो जाएगा। ओके सर, यहाँ a का पावर 4 32 साइन 4 इंटू साइन इनवर्स a/a होगा। तो ये हो गया अपर लिमिट बैठाने पे। सोचो जिस समय लोअर लिमिट बैठाएंगे बच्चों, तो x के जगह 0 बैठेगा, साइन इनवर्स 0 का कहानी पूरा 0। यहाँ x के जगह 0 बैठेगा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू पूरा 0। यहाँ भी साइन की जगह 0 बैठेगा, पूरी जानी 0। यानी इसको बैठाने की जरूरत नहीं, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ठीक है ना। तो कहानी समाप्त। अब हम लोग आंसर के करीब आ गए हैं। अब समझना है इस बात को क्या करना है। ये बताओ कट के कितना हो जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, है ना, चूंकि यही तो है साइन इनवर्स a/a, कट के हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, π/2 हो जाती है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट हो गया π/2 माइनस a का पावर 4/4, यहाँ पे हो जाएगा साइन, और इसका वैल्यू हो गया π/2 प्लस a का पावर 4/32 साइन 4 इंटू यहाँ हो जाएगा π/2। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3a का पावर 4 पाई डिवाइड बाई 8 2 जा 16। यहाँ देखना a का पावर 4/4, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब बताओ साइन 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, प्लस यहाँ पे देखो a पावर 4 32, यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, याद रखना, ठीक। कारण यहाँ मैंने क्या लिखा, साइन पाई वैल्यू भी 0 होता है, और साइन 2 पाई का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, साइन 2 पाई बचेगा, 0 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, साइन पाई बचेगा, 0 होगा। यानी पूरी कहानी में आपका क्या बच गया, 3a का पावर 4 पाई डिवाइड बाई कितना 16, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब आपका मन में आता होगा सर कि मैं अगर इतना स्लाइड लेके बनाऊंगा, 1 स्लाइड लिया, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, तब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा सर, तो हमारा तो खटिया खड़ा हो गया सर, है ना। तो चलो ऐसा नहीं करना है, मैं एक डायरेक्ट फार्मूला, मैं चाहता तो यहीं पे खेल खत्म कर सकता हूँ इसको, है ना सर। क्या है वो फार्मूला, तो देखो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। तो इतना जो मैंने निकाला था ना, वो आप बच जाते, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता आपको, ठीक है ना। ये भी करने की जरूरत इतना नहीं पड़ता, आप सीधा आंसर यहाँ पे पहुंचते और सीधा लिमिट आप ले लेते डायरेक्ट। तो एक लाइन में यही बात आएगा, देखो 1/4 होगा, है ना। तो यहाँ पे अच्छा 8 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 होगा बच्चों, याद रखना, है ना। तो अगर आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो ये फार्मूला आपको कहाँ पहुंचाएगा, सीधा यहाँ पहुंचाएगा बच्चों, यहाँ पे ये देखो ये लाइन सीधा पहुंचा देगा आपको। तो कितना लाइन होता, 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाता। तो आपको क्या करना है, 2 रास्ता आपके पास है। पहला रास्ता ये है कि आप या तो ये फार्मूला याद रख लीजिए, अगर आप ये फार्मूला याद रख लेते हैं, है ना, इस फार्मूला को अगर याद कर लेते हैं ना, इस फार्मूला को याद कर लेते हैं कि साइन का पावर 4x dx रहेगा 3x/4 माइनस 1/4 साइन 2x डिवाइड प्लस 1/32, है ना, और डिवाइड बाई साइन 4x। ये अगर याद रहेगा डायरेक्ट, तो इतना करने का कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये काम बन गया था हमारा, साइन 4 गया ना। इसके बाद ये लाइन सीधा आपका क्या होता था, यहाँ पे निखा जाता आपका, ओहो ये लाइन आप सीधा लिख देते यहाँ पे, ये लाइन सीधा निकाता, तो ये आपका 2 स्लाइड क्या होता, बच जाता। तो ये काम आप कर सकते हैं डायरेक्ट वे में, ठीक है। चलो तो बाकी बात इस तरह से एक्सपैंड कर लेता है ना। ये बता एक्सपैंड करने पे क्या होगा, x-1 होगा, क्या इसको मैं x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ, हाँ सर। तो होगा x² प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा बच्चों, एक बार x से कर देंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा x³ प्लस 4x² प्लस 4x माइनस x² माइनस 4x और माइनस 4 हो जाएगा। कुल मिला के इस कहानी में आपका क्या बचने वाला है, x³ बचेगा, ठीक। अब बताओ 4x² में एक x² गया तो बचेगा आपका 3x², 4x में x ये तो कैंसिल आउट हो गया, ओहो ये बढ़िया से कैंसिल हो गया ना बच्चों, हाँ सर बिल्कुल, बच गया कितना, -4 बच गया, ठीक है ना। इसको मान लेना है 1। अब यहाँ से समझना स्टेप है, पहला स्टेप
इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। क्या करें बच्चों, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मतलब हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा 6x, 4 का 0, कुल मिला के 3x² प्लस 6x हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। उसके बाद जो डिफ्रेंशिएशन आया उसको फिर से करेंगे, इसको मान लेता है 2, फिर से करो, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बताओ अगेन डबल डैश हो जाएगा, इसको फिर से करेंगे कितना होगा 6x हो जाएगा और 6x का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? वो पहले देखो एक्सप्रेशन में नहीं दिया था फुल, तो मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन में लाया, उसको मैंने 1 मान लिया। अब ये जो एफ एक्स होता है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर इसको डिफ्रेंशिएट, यानी आपको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है? 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। कब? जब आपसे पूछा जाए लोकल मैक्सिमा मिनिमा, है ना, ऑफ अ फंक्शन का, आल्सो फाइंड द मिनिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड भी करना है आपको, ठीक है। तो सारे पीछे आपको निकालना है लोकल मिनिमा पॉइंट वगैरह क्या होगा। अब ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हो गया। अब कहानी यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना इस बात को बच्चों। फिर अपने से क्या करना, पुट करना फॉर मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू के लिए, है ना, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं समझो, जो एफ डैश एक्स है उसके लिए हम लोग पुट करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, मतलब जो एक बार डिफरेंशिएट किए हैं उसके बराबर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x² प्लस 6x बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमको x की वैल्यू चाहिए, हाँ। सो यहाँ पे मैं 3x को कॉमन लूंगा तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। इसका मतलब 2 फैक्टर, 3x बराबर 0 और एक x प्लस 2 बराबर 0। सो x बराबर यहाँ 0 होगा और यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ध्यान रखना ना इस बात को, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, है ना, क्रिटिकल पॉइंट या सैडल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैडल पॉइंट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा सर, अब क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास कितना मिल गया, 2 मिल गया। याद रखना किसी भी फंक्शन का अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो तो उसको डिफरेंशिएट करना है और उस डिफरेंशिएशन के बराबर 0 पुट करके वहां से जो x की वैल्यू निकालते हैं उसी को सैडल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब सर ऐसा क्यों करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो याद रखना जब तक आप क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस पॉइंट पे हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा या लोकल मिनिमा पॉइंट मिलेगा। और जब तक आपको लोकल मिनिमा पॉइंट और मैक्सिमा पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक उसके कोरस्पॉन्डिंग लोकल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके आपको 0 पुट करके वहां पे निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक गॉट इट? ओके सर, बिल्कुल समझ गए सर। अब कहानी आगे आता है। अब सुनो, हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक हाफ क्या हो गया x बराबर a पे 0 पे, है ना। अब क्या करना है, वैन x बराबर 0 लेंगे तब कहानी समझना है। तो बताओ डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू मैंने क्या लाया है, तो देखो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना लाया, 6x प्लस 6 है। अरे इक्वेशन नंबर 3 है ना, 6x प्लस 6 यही तो था। अब क्या करना है, 0 बैठा के देखो तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 6, यानी अब बताओ डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो f डबल डैश x बराबर आ गया 6। क्या 6 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब बताओ मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, जिस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन चेक करेंगे और उसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर वो 0 से बड़ा होता है तो वहां पे आपको मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट हमें मिल गया कि लोकल जो मिनिमम पॉइंट होगा वो कितना हुआ, 0 होगा। सो देयरफॉर लोकल मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट जो मिल गया वो आपका x बराबर क्या है, 0। एक आंसर तो हो गया। लेकिन साथ साथ में पूछा जब आप लोकल मिनिमम पॉइंट निकालते हैं उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू भी चाहिए कि एक्चुअल में कितना मिनिमम वैल्यू हुआ, ठीक है। तब हम लोग आएंगे फ्रॉम 1 से। अब देखो फ्रॉम 1 का कहानी, तो 1 में एफ एक्स बराबर क्या माने थे बताओ, एफ एक्स बराबर यही आया था ना, चाहे वो हो चाहे इधर हो, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4, है ना। तो यहाँ पे था एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4। क्या करना है, x का वैल्यू 0 बैठा दो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -4 यानी मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 3 मिल गया, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो गया आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एक बार एक पॉइंट लेके चलिएगा तो उस पॉइंट उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई चाहे लोकल मिनिमा चाहे लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब अगला पार्ट आता है। व्हेन x का वैल्यू कितना था बताओ, x का वैल्यू था -2, है ना। तो x का वैल्यू -2 ले लेते हैं बच्चों। अब यहाँ देखो x बराबर है -2, तब बताओ हमारा डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू में, तो थर्ड नंबर इक्वेशन में 6x प्लस 6, x का वैल्यू -2 प्लस 6 यानी -12 प्लस 6 यानी -6, क्या लेस देन 0 आ गया। तो अपन ने यहाँ क्या देखा,
डबल डिफरेंशिएशन का मान 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। अच्छा सर, अब बताओ अगर वैल्यू जिस पॉइंट पे उसका डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा हो जाए, 0 से स्मॉल हो जाए, तो वह फंक्शन आपको हमेशा मैक्सिमा देगा। ठीक है ना, क्या देगा, मैक्सिमा। सर ये क्या है, ग्रेटर है तो मिनिमम और लेस देन है तो मैक्सिमम। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कहानी उल्टा लगता होगा कि मैक्सिमम है मतलब 0 से बड़ा है तो बड़ा मिलना चाहिए सर, मिनिमम काहे को मिल रहा रे, ऐसा नहीं होगा बाबा। ठीक है ना, ध्यान से समझना, लोकल मैक्सिमा मिनिमम में थोड़ी कहानी उल्टी चलती है, आप ऐसा रखना, ग्रेटर है तो मिनिमम, लेस है तो मैक्सिमम। ठीक है ना, तब कहेंगे देयरफॉर मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, है ना आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या मिला, तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट कितना मिल गया, -2 मिल गया। ठीक है ना, अब आते हैं फिर से वही बात फ्रॉम 1 से, अब अपने को वैल्यू चाहिए, है ना, पॉइंट तो निकाल लिया, वैल्यू निकालने के लिए फिर वही बात, अपना ही पहला फंक्शन में जाएंगे, तो आया था x³ + 3x² - 4, पुट करो, x की वैल्यू कितनी, -2, तो -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर -4, सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो -8, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 2 जा 12 -4, अरे -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 होगा, 4 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 -4 हो गया। यहाँ देखो कितना हो जाएगा सर, -8 और +12 में 4 गया तो ये 8 हो जाएगा, कहानी आ गया कितना, 0 आ गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ओके, अच्छा सर, अब ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू जब हुआ आपका, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू वाकई में देखो क्या मिनिमम से ज्यादा हुआ कि नहीं। याद रखना, जब भी आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो वाकई में मिनिमम कम होनी चाहिए और मैक्सिमम ज्यादा होनी चाहिए। तो अब बताओ, मिनिमम आया -4 और मैक्सिमम कितना आया, वैल्यू 0 आया, तो क्या -4 से 0 बड़ा है या नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपकी बात सही हुआ। तो याद रखना, तो इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा था कि पहले तो फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, पहले इस फंक्शन का लोकल मिनिमा यानी पॉइंट पूछा था, बात सिंपल सी है, आपसे क्या पूछ रहा है, पॉइंट पूछ रहा है कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट कितना होगा और मिनिमा पॉइंट क्या हुआ। तो हमने क्या निकाल दिया है, लोकल मिनिमा पॉइंट 0 और लोकल मैक्सिमम पॉइंट कितना हो गया, -2 हो गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा था अगला हम पूछा कि अल्सो फाइंड करें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखो मैंने दोनों वैल्यू निकाला है, मिनिमम पॉइंट पे जो निकला उसी पे वैल्यू मिला, तो मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया, -4, फिर लोकल मैक्सिमम पॉइंट -2 मिला, उस पॉइंट पे आपका मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 0 मिल गया। तो इस तरह से आप लोकल मैक्सिमा पॉइंट निकालने के लिए और लोकल मिनिमम पॉइंट या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करने आना चाहिए। इतना ही रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।